कभी सोचा है कि हजारों साल पुरानी कहानियां आज भी हमारे लिए क्या मायने रखती हैं? आज हम पुराणों की दुनिया में उतरने वाले हैं। ये सिर्फ कोई पुरानी किताबें नहीं हैं, बल्कि ज्ञान का एक ऐसा जिंदा खजाना है जो हमें कहानियों के जरिए इस ब्रह्मांड के गहरे रहस्यों को समझाता है। तो सबसे पहले इस शब्द को ही समझते हैं, पुराण। ये संस्कृत का शब्द है जिसका सीधा सा मतलब है प्राचीन या पुराना। देखिए, इसका नाम ही हमें इसका मकसद बता रहा है। सदियों से चले आ रहे ज्ञान को संभाल कर रखना और जो बड़े बड़े मुश्किल सिद्धांत हैं उन्हें कहानियों में पिरोकर हम सब के लिए जिंदा रखना। दरअसल पुराणों को हम आम लोगों का विश्वकोश मतलब एनसाइक्लोपीडिया भी कह सकते हैं। हजारों सालों से इनकी गहरी प्रतीकात्मक कहानियों ने ही हिंदू धर्म की उस धारा को आकार दिया है जिसे आज हम जानते और समझते हैं। एक बात जो समझना बहुत जरूरी है वो ये कि पुराण किसी एक लेखक ने एक दिन बैठकर नहीं लिखे। नहीं, ये तो सदियों से चली आ रही एक मौखिक परंपरा की देन है। कहानियां जो पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती थीं। हाँ, पारंपरिक तौर पर इनका श्रेय महर्षि व्यास को दिया जाता है, लेकिन शायद ये इन पवित्र ग्रंथों को एक सम्मानित स्रोत से जोड़ने का एक तरीका था। अब इन अनगिनत कहानियों के पीछे एक बहुत ही व्यवस्थित ढांचा छिपा है, एक ब्लूप्रिंट जो हमें पूरे ब्रह्मांड को समझने में मदद करता है। चलिए देखते हैं कि ये ढांचा क्या है। इस पूरे ब्रह्मांडीय नक्शे को पंचलक्षण के नाम से जाना जाता है। पंच मतलब पांच। ये वो पांच मुख्य विषय हैं जो किसी भी पारंपरिक पुराण की पहचान होते हैं और हमें सृष्टि का एक पूरा खाका देते हैं। तो क्या है ये पांच विषय? पहला है सर्ग, यानी इस ब्रह्मांड की रचना कैसे हुई। फिर आता है प्रतिसर्ग, जो सृष्टि और उसके विनाश के कभी न खत्म होने वाले चक्र को दिखाता है। तीसरा है मनवंतर, यानी समय के बड़े बड़े युग जिन्हें मनु के शासनकाल से नापा जाता है। चौथा है वंश, जिसमें देवताओं और महान ऋषियों की वंशावलियां हैं। और आखिर में पांचवा है वंशानुचरित, जिसमें महान राजाओं और उनके राजवंशों का इतिहास है। यहां एक पल के लिए रुकते हैं और सोचते हैं, जब हम समय को एक सीधी रेखा की तरह नहीं बल्कि एक चक्र की तरह देखते हैं तो इतिहास और हमारे अपने जीवन को देखने का नजरिया कैसे बदल सकता है। तो समय और सृष्टि का ये जो विशाल चक्र है, इस विचार को कहानियों के जरिए ही तो समझाया गया है। और इन कहानियों का घर हैं महापुराण, जो इस ज्ञान के पुस्तकालय के सबसे मुख्य हिस्से हैं। इनकी संख्या है 18। जी हाँ, 18 मुख्य या महान पुराण हैं जिन्हें हम महापुराण कहते हैं। और इन 18 महापुराणों को भी बहुत ही व्यवस्थित तरीके से 3 मुख्य समूहों में बांटा गया है। पहले हैं वैष्णव पुराण, जो भगवान विष्णु पर केंद्रित हैं। दूसरे हैं राजस पुराण, जो सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा की महिमा का वर्णन करते हैं। और तीसरे हैं शैव पुराण, जो भगवान शिव को समर्पित हैं। जैसे कि भागवत पुराण अपनी कृष्ण कथाओं की वजह से बहुत लोकप्रिय है और स्कंद पुराण इन सभी में सबसे विशाल ग्रंथ है। तो ये बात साफ है कि ये ग्रंथ सिर्फ धार्मिक कहानियों से कहीं बढ़कर हैं। जैसा कि ये कहता है, ये भारतीय संस्कृति, इतिहास और विरासत का एक विशाल भंडार है। इनका असर आज भी हमारे शास्त्रीय नृत्य, संगीत और कला में जिंदा है। चलिए अब एक और जरूरी बात समझते हैं, पुराणों और हमारे आधारभूत धर्मग्रंथों यानी वेदों के बीच का गहरा रिश्ता। ये दोनों एक दूसरे के पूरक कैसे हैं? देखिए, 2 तरह के ग्रंथ हैं। वेद हैं श्रुति, यानी जो सुना गया, इन्हें शाश्वत माना जाता है, प्रकट ज्ञान। वहीं पुराण है स्मृति, यानी जो याद रखा गया। पुराणों ने वेदों के मुश्किल और गहरे विचारों को कहानियों के माध्यम से हर किसी के लिए आसान बना दिया, जिसमें महिलाएं और समाज के वो वर्ग भी शामिल थे जिन्हें अक्सर वैदिक शिक्षा से दूर रखा जाता था। और यहीं से हिंदू धर्म में एक बहुत बड़ा बदलाव आता है, वैदिक कर्मकांड से हटकर भक्ति की ओर। पुराणों ने ईश्वर तक पहुंचने का एक नया, ज्यादा व्यक्तिगत रास्ता दिखाया, एक ऐसा रास्ता जो प्रेम और समर्पण के हमारे अपने अनुभवों पर आधारित था। एक बार फिर जरा सोचिए, जब कोई परंपरा हर किसी को परमात्मा से जुड़ने के लिए नए नए रास्ते बनाती है, तो ये उस परंपरा के बारे में क्या कहता है? ये दिखाता है कि आध्यात्मिक विकास कितना समावेशी हो सकता है। तो इतनी सब जानकारी के बाद अब सवाल ये है कि अगर कोई इस पवित्र पुस्तकालय में अपनी खोज शुरू करना चाहे तो कहां से करें? चलिए कुछ प्रैक्टिकल सुझाव देखते हैं ताकि यह यात्रा आसान लगे। सबसे पहली और जरूरी सलाह तो यह है कि इन्हें किताब की तरह पन्ने दर पन्ने पढ़ने की कोशिश न करें। इन्हें एक लाइब्रेरी की तरह देखें। कृष्ण की मनमोहक कहानियों की वजह से भागवत पुराण से शुरू करना एक बहुत अच्छा विचार है, या फिर विष्णु पुराण भी एक मजबूत नींव नेता है। और हाँ, एक दोस्ताना सलाह,
सबसे बड़े पुराण स्कंद पुराण से शुरुआत करने से बचिएगा। ये कहानियां हजारों सालों से हमारे साथ हैं। तो आखिर में सवाल बस यही है, आज की इस भागदौड़ भरी दुनिया में ये प्राचीन कथाएं हमें क्या सिखा सकती हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।